तो आज की ये वीडियो शुरू हो रही है हमारे एक कमेंट जो कि मास्टर हैरी जी ने कमेंट किया है। इन्होंने कमेंट है कि गुरुजी एक वीडियो बिजनेस को रैंक कैसे कराए कम टाइम में उस पे बनाओ, गूगल माई बिजनेस की ये बात कर रहे हैं। तो मास्टर हैरी जी सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये महत्वपूर्ण सुझाव हम तक पहुंचाया और मैं आज आप ही के सुझाव पर कुछ टिप्स या की सजेशन कह सकते हैं कि ये स्ट्रेटजी कह सकते हैं जिसके द्वारा आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को कम समय में आप रैंक करा सकते हैं। देखिए, ऐसा कोई व्यवस्था डायरेक्ट गूगल के थ्रू तो नहीं होता है। आपको वही सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं वही करनी होती है, जो कि अक्सर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि जो भी बेसिक की स्ट्रेटजी है गूगल बिजनेस प्रोफाइल को कम समय में रैंक कराने के लिए वो क्या क्या है। तो चलिए हम लोग बढ़ेंगे वीडियो में आगे। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल के अलावा डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित वीडियो लाते रहता हूं जो आपके बिजनेसेस को या आपके क्लाइंट के बिजनेसेस को ऑनलाइन ग्रो कराने में हेल्प कर सकता है। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए चलते हैं आगे और समझते हैं आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल की रैंकिंग जो कह सकते हैं कि इफ़िशिएंटली आप कैसे बढ़ाएंगे, कैसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रैंकिंग फैक्टर को इम्प्रूव करेंगे और किन की स्ट्रेटजी पर आप फोकस करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहली की स्ट्रेटजी की, तो वो है आपका कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। यानी कि आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल फुली अप टू डेटेड होना चाहिए और फुली फिल्ड भी होनी चाहिए। जो भी आपके बिजनेस के नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, वेबसाइट, आपके बिजनेस आवर्स, इसके अलावे जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है जहां भी जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो आपके बिजनेस के एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यानी कि आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट यानी पूरा भरा हुआ एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन यानी उसका नाम, कैटेगरी, आपके जो भी इंफॉर्मेशन है वो तमाम चीज़ें जैसा कि मैंने बताया वो कंप्लीट होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको सिलेक्ट एप्रोप्रिएट कैटेगरी। मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो भी बना चुके हैं अपने चैनल पे कि यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके जो कंपटीटर हैं उनकी कैटेगरी क्या है, उन्होंने अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल में क्या कैटेगरी मेंशन किया है, खास तौर पे यदि वो प्राइमरी कैटेगरी की बात कर रहे हैं या उनकी जो सब कैटेगरी है वो आप जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमारे चैनल पे वो वीडियो है और आप भी इस चीज़ को फाइंड आउट कीजिए, उसी चीज़ को चूज कीजिए जो कि मोस्ट रिलीवेंट है आपके बिजनेस से, आपकी वो प्राइमरी कैटेगरी। तो ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। एक्चुअली में ये जो प्राइमरी कैटेगरी है यही गूगल को समझने में हेल्प करता है, क्योंकि आपकी बिजनेस जितना कम समय में रैंक कराना चाह रहे हैं तो इसीलिए ध्यान रखना है कि आपके बिजनेस को गूगल जितना कम समय में समझ जाए उतना कम समय में आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल रैंक हो जाती है। तो जब भी आप कैटेगरी का आप चुनाव करें तो इस चीज़ को ध्यान में रखने की आपको ज़रूरत है। अब जब गूगल इस चीज़ को समझ जाता है तो वहीं आपके जो भी रिलीवेंट सर्चेज है आपके प्रोफाइल से मैच करा के आपके रैंकिंग को इम्प्रूव करता है, जिसके आधार पर कि आप कह सकते हैं कि वो सर्च में रिजल्ट दिखाता है। तीसरी पॉइंट की हम लोग बात करें तो इंकरेज एंड मैनेज रिव्यूज़। मैं अक्सर वीडियो में बात करता हूँ, रिव्यू के लिए इंकरेज कीजिए, यानी रिव्यू लाने के लिए लोगों को थोड़ी सी एफर्ट लगाइए। खासतौर पे आपको पॉजिटिव रिव्यू के लिए तो आप कह सकते हैं एफर्ट लगाना ही पड़ता है, निगेटिव रिव्यू भले ही ऑटोमेटिक आते रहते हैं। तो पहला काम यह है कि पॉजिटिव ज़्यादा से ज़्यादा आपके रिव्यू हों और उसके लिए आप लोगों को इंकरेज करें। रिव्यू लाने के लिए भी कई तरीके होते हैं, उस पर हमने ऑलरेडी बात किया है, प्रैक्टिकली वीडियो है तमाम हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। फिलहाल जो भी आपके पास रिव्यू आए अगेन आप उस पर रिप्लाई दें प्रोफेशनली,
ताकि जो भी रिव्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और उस स्थिति में आपकी जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल की रैंकिंग है वो गूगल के द्वारा उन तमाम जो सर्च कीवर्ड जो रिव्यू में कीवर्ड डाले गए हैं उन तमाम चीज़ों को आपको रैंकिंग को शीघ्रता से आप जल्दी से कम समय में इम्प्रूव करता है। अब हम लोग चौथे पॉइंट की बात करें तो वो है आपका रेगुलर अपडेट योर प्रोफाइल। अब रेगुलर अपडेट योर प्रोफाइल का मतलब क्या है भाई? तो आपकी प्रोफाइल, आपको जैसा पता है कि आपकी प्रोफाइल को डायनेमिक रखिए, यानी कि आप पे एक इंटरवल बेसिस पे, खास तौर पे वीक में 1-2 बार आप उसमें फ़ोटो ऐड कीजिए, पोस्ट ऐड कीजिए। उसके अलावा जो भी आपके बिजनेस के बारे में आप लिख सकते हैं, और जो पोस्ट में इवेंट, ऑफर, ये तमाम चीज़ें जो होती है उन पर आप ज़रूर इस चीज़ को अपडेट कीजिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब जब हम इस चीज़ को लिखते हैं, खास तौर पे पोस्ट डालते हैं, ऑफर या इवेंट डालते हैं, तो कहीं ना कहीं हम गूगल को सिग्नल देते हैं कि हमारी जो बिजनेस है वो एक्टिव है और लोगों को इंगेज भी कर रहा है, लोगों को प्रॉब्लम, लोगों के लिए सॉल्यूशन हमारे बिजनेस में अवेलेबल है। तब जाकर के गूगल आपके बिजनेस को समझता है और वो आपके रिलेवेंट सर्च में, सर्च रिजल्ट में शो करता है। पांचवी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज होना चाहिए। अब कीवर्ड का लिए ऑप्टिमाइज होने का मतलब होता है कि जो आपकी बिजनेस कैटेगरी यानी जो बिजनेस इंडस्ट्री है उस बिजनेस के अकॉर्डिंग आपके रिलेवेंट कीवर्ड का चुनाव करना चाहिए, जो कि नेचुरली आपके बिजनेस के डिस्क्रिप्शन में, बिजनेस के पोस्ट में, बिजनेस के जो भी आप बिजनेस प्रोफाइल पे ऑफर, इवेंट, क्वेश्चन आंसर या आप कह सकते हैं कि रिव्यू का रिप्लाई आता है या किसी से रिव्यू भी लिखवा रहे हैं, तो उन तमाम जगह आप रिलेवेंट कीवर्ड यूज कीजिए, जो कि आपके जो कॉमन सर्च टर्म में ऐसे कीवर्ड आते हैं, तो आपके टारगेट ऑडियंस को, आपके जो भी टारगेट जो सर्चेज है एक तरह से, वहाँ पे आपको बूस्ट करने का, आपके प्रोफाइल को जो भी रिलेवेंट सर्च है रिजल्ट में आने का ये मौका देता है। और लास्ट पॉइंट मैं आपको बोलूँगा कि आप अपने NAP इंफॉर्मेशन जो है, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, इसको कंसिस्टेंट मेंटेन कीजिए। आप कहीं भी किसी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, किसी भी आप वेबसाइट पे, किसी डायरेक्टरी वेबसाइट पे, किसी भी आप लिस्टिंग वेबसाइट पे जा रहे हैं, तो आपकी जो NAP है, खासतौर पे आज के डेट में NAPW यानी नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर के साथ वेबसाइट भी इंक्लूड हो चुका है, तो तमाम चीज़ें आप कहीं भी डालें पोस्ट, वो सब सेम होना चाहिए। और इसको कंसिस्टेंट मेंटेन करने का मतलब ये होता है, आप बीच बीच में सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर रहे हैं तो आप अपना वहाँ पे भी नंबर, आपका नाम, आपके जो एड्रेस है, आपके वेबसाइट है, ये तमाम चीज़ें कंप्लीट मिलना चाहिए। तो इस तरह से यदि आप इस चीज़ को अप टू डेट रखेंगे तो कम समय में आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक कराने में गूगल के द्वारा हेल्प लिया जा सकता है। यानी गूगल को हम बार बार, ये सप्ताह में 2 बार हम करें, आप 3 बार अपडेट डालें, आप जो भी आप एक तरह से साइटेशंस क्रिएट कर रहे हैं तो आप सप्ताह में 4 के बजाय 6 करें। तो कहने का मतलब है कि गूगल तक अपनी बात जितनी जल्दी कम समय में पहुंचाएंगे उतनी ही कम समय में आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल रैंक करती है। तो ये तो बात रही आपके लिए स्ट्रेटजी की। उम्मीद है कि ये कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होगा और इस चीज़ को ज़रूर आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर इम्प्लीमेंट करें और जो रिजल्ट आता है आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को लेकर के अवगत कराएंगे। यदि आप ऑलरेडी पहले से इस चीज़ को किए हैं तो आपका कैसा अनुभव रहा उस चीज़ को भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। यदि आपके पास भी हमारे लिए कोई भी सुझाव है या आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में बताएं हमें। हो सकता है कि अगले वीडियो आपके कमेंट के आधार पर हो और आप तक आपकी बात को, आपसे रिलेटेड वीडियो को मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।